गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की ग्रामर कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी हमारा सिर्फ ग्रामर का एक टॉपिक रह गया है, प्रत्यय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ग्रामर का एक जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, प्रत्यय, लेसन नंबर 5 फ्रॉम ग्रामर बुक, ये हम करेंगे। तो ये प्रत्यय आपको पहले भी पता है कि क्या होते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं पहले कि आपके इस लेसन नंबर 5 में बहुत सारे पेजेस हैं, काफ़ी बड़ा लेसन है, लेकिन सिलेबस में दो ही पेज मेंशन हैं, पेज नंबर 41 एंड 42। लेकिन पेज नंबर 41 एंड 42 करने से पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही नहीं है, दो पेज ही नहीं है, उसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका प्रत्यय, लेसन नंबर 5। अब सबसे पहले प्रत्यय होते क्या हैं, जो कि शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में यहाँ पर लगकर नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, शब्द के बाद में लगकर कोई भी हमारा शब्द है, शब्द मतलब शब्द भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सार्थक, एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द है, सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल सुंदर, एक शब्द ले लिया मैंने सुंदर। ठीक है, तो शब्द के साथ में मैंने ता लगा दिया, तो ये बन गया सुंदरता। क्या बन गया? सुंदरता। तो ये हमारा ता जो है ये प्रत्यय है। ठीक है, ता क्या है? प्रत्यय लगाया हमने। तो जो शब्द के बाद में लगकर, शब्द के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल दें, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अब जो आपके प्रत्यय हैं वो भी दो तरह के होते हैं, मेन दो तरह के, इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट वन है कृत प्रत्यय और सेकंड वन है तदित। ठीक है, कृत प्रत्यय फर्स्ट है और सेकंड वन है तदित प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो प्रत्यय है ना, ये सारे ही बेस्ड हैं क्रिया के ऊपर। किसके ऊपर? क्रिया के ऊपर। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो सारे ही जो प्रत्यय हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? क्रिया के ऊपर। ठीक है, अब हर एक प्रत्यय की टाइप जब आप पढ़ेंगे उसमें क्रिया शब्द आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो प्रत्यय है वो बेस्ड है क्रिया के ऊपर, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। क्रिया मीन्स जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब फर्स्ट प्रत्यय पता चल गया जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, अब दो तरह के प्रत्यय हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय को इजीली कैसे समझा जाए, इसमें क्या होता है, क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया शब्द प्लस इसमें लगता है प्रत्यय। क्रिया शब्द के साथ में क्या लगा? प्रत्यय लगा, और फिर क्या बना? संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा और विशेषण शब्द बने, संज्ञा और विशेषण शब्द, उसे कहेंगे कृत प्रत्यय। पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको चैप्टर में ग्रामर बुक में अच्छे से समझाऊंगी। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया, क्रिया के साथ में क्रिया शब्द है, उसके साथ में प्रत्यय लगाया, फिर उसके बाद क्या बना? संज्ञा बना या विशेषण बना। इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे हमने लिख लिया, क्रिया हो गया लिख, लिख शब्द है, ये क्रिया है, इसके साथ में हमने आई प्रत्यय लगाया, आई। ठीक है, तो ये शब्द बन गया लिखाई। क्या शब्द बन गया? लिखाई। ठीक है, ये क्रिया, क्रिया के साथ में हमने प्रत्यय लगाया तो ये शब्द बन गया लिखाई। कौन सा शब्द बना? ये संज्ञा शब्द। क्या बना? ये संज्ञा। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने आपको सुंदरता बताया, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, ये हो गया विशेषण। ठीक है, अब ये हो गया कृत प्रत्यय। उसके बाद है हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय भी ऐसे ही है। कौन कौन से शब्द? पहले संज्ञा, देन सर्वनाम, ठीक है, देन विशेषण, मीन्स संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन तीनों के साथ में प्लस किया मैंने प्रत्यय। ठीक है, और फिर जो शब्द बना
वो हो गया तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ में जब मैंने प्रत्यय लगा दिया तो वो बन गया तद्धित प्रत्यय, ये वाला तद्धित प्रत्यय। ये दो तरह के प्रत्यय हो गए, ठीक है। अब आगे इनकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट वन आ गया हमारा कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय की आगे 5 टाइप्स हैं, ये आपको सारा लर्न करना है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपकी बुक में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है। पहले मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बुक में सारा एक्सप्लेन करूँगी। अब कृत प्रत्यय के आगे 5 टाइप हैं। फर्स्ट है कर्त्री, कर्त्री, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। ये जो कर्त वर्ड है ये किससे बना है? कर्ता से, ठीक है। ये किससे बना है? कर्ता शब्द से। ये बना है कर्म से, ये वाला शब्द बना है कर्म से, और ये वाला बना है करण से, ठीक है। ये वाला बना है भाव से, ये शब्द आपके जाने पहचाने हैं। ये बना है क्रिया से, ठीक है। इसी तरह से इसे लर्न करना है। ये जो फर्स्ट वन है आपका कृतवाचक, इसका मतलब जिन शब्दों से कर्ता का पता चले, ठीक है, जिन शब्दों से कर्ता का पता चले कि काम कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, उसे कहते हैं कर्तृपद प्रत्यय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिलन प्लस सार, तो ये बन गया मिलनसार। ये हो गया आपका फर्स्ट, जिससे कर्ता का पता चले, ठीक है। उसके बाद कर्मवाचक मीन्स कर्म होने का पता चले, काम होने का, कर्म मीन्स काम, तो कर्म होने का पता चले, काम होने का पता चले, उसे हम कहेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्या कहेंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल खिल प्लस ओना, तो ये बन गया खिलौना। तो कौन से कर्म का पता चल रहा है? कि कोई खिलौने से खेल रहा है, कोई खिलौने से खेल रहा है। उसके बाद है करण। करण का मतलब होता है कि क्रिया किसके द्वारा हुई, ठीक है। करण का मतलब होता है क्रिया का साधन, कि क्रिया जो है वो किसके द्वारा हुई, किस रिसोर्स से हुई, उसे हम कहते हैं करणवाचक। फॉर एग्जाम्पल क्रिया के साधन का पता चले तो जैसे झाड़न, झाड़ प्लस न, ये प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया हमारा झाड़न, ठीक है। इसके द्वारा क्रिया हुई, झाड़ने की क्रिया हुई, उसे कहेंगे करणवाचक। उसके बाद है आपका भाव। भाव मीन्स जिससे फीलिंग्स का पता चले, भाव का मतलब फीलिंग्स होता है ना, तो जिससे फीलिंग का पता चले उसे कहते हैं भाववाचक। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक शब्द है गरीब, ठीक है, तो इसके साथ में हमने ई प्रत्यय लगाया तो ये बन गया गरीबी, तो ये भाव है गरीबी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट वन है क्रिया। क्रियावाचक मीन्स कि जहाँ पर क्रिया युक्त विशेषण हो, संज्ञा हो, जहाँ पर क्रिया युक्त, क्रिया के साथ में संज्ञा और विशेषण हो, उसे कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल जैसे खिल प्लस आ, ठीक है, क्रियावाचक, क्रियावाचक या क्रिया युक्त संज्ञा है खिल प्लस आ, ठीक है, तो ये बन गया खिला, ये भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। या फिर बोल प्लस ता, तो ये बन गया बोलता, ठीक है। अब हम बुक में देखते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, जब हम बुक में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आपका है सिर्फ पेज नंबर 41 और पेज नंबर 42। तो पेज नंबर 41 पे देखेंगे, सबसे पहले तो है प्रत्यय, ठीक है। कौन कौन से प्रत्यय हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है।
तो कृत प्रत्यय देखना है, हमने सिर्फ यहाँ पर कृत प्रत्यय ही करना है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषणों का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। अगर आप इसे इसके साथ में रिलेट करेंगे, ये जो मैंने आपको इस पेज पे समझाया इसके साथ में रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक में देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहन प्लस आवा पहनावा, देन लिख प्लस आई लिखाई, ठीक है, देन पढ़ प्लस आई पढ़ाई, भिड़ प्लस अंत भिड़ंत। उसके बाद कृत प्रत्यय के 5 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। उसके बाद इनको भी आगे डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप जो मैंने समझाया है उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसे रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है आपका, जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से काम करने वाले अथवा कर्ता का बोध हो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि कर्ता से याद रखना, ठीक है, कर्ता का बोध होता है उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हो, ये एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद है कर्मवाचक, जहाँ पर कर्म का बोध हो, जैसे इसमें दिया हुआ कर्म का बोध हो। जिन प्रत्ययों में कर्म का बोध हो मीन्स ये पता चले कि कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया ओढ़नी, कतरनी। ओढ़नी मीन्स ओढ़ना, कोई चुन्नी को ओढ़ना, ठीक है, बचाना, गंवाना। तो जहाँ पर कर्म का बोध हो, इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल करने। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वन है करणवाचक। करणवाचक कृत प्रत्यय, जहाँ पर क्रिया के साधन का बोध हो। क्रिया के साधन की, क्रिया कहाँ हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, ठीक है, उसे कहते हैं करणवाचक। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन भाववाचक, जहाँ पर भाव का बोध हो, भाव का पता चले, ठीक है, भाव कैसा है, फीलिंग्स हमारी जो निकलती हैं, जहाँ पर भाव का पता चले उसे कहते हैं भाववाचक। देन क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक मीन्स क्रिया परक, क्रिया युक्त विशेषण, संज्ञा या विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती हैं। जहाँ पर क्रिया युक्त विशेषण, संज्ञा या विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती हैं उसे कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इसके भी एग्जाम्पल्स कर लेने। चिल्ड्रन, ये आपके 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 41 एंड पेज नंबर 42। इसे आपने अच्छी तरह से इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं और डेफिनेशंस को, इन सबको अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छी तरह से इसे पढ़ना और उसके बाद जो जूम क्लासेस हुआ करेंगे उसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।